कुछ नहीं मैम साहब, गलती से पैर छू गया आपका। गलती से छू गया? हाँ, पागल समझ रखा है तूने मुझे। मुझे नहीं पता कि गलती से छूना किसे कहते हैं और जानबूझ के छूना किसे। मैम साहब, मैं सिर्फ पोछा लगा रहा था, गलती से मेरा हाथ लग गया आपको। देख, मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामे मत कर। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तूने मुझे जानबूझ के छुआ है, और तेरी इस हरकत के बारे में अगर मैंने साहब को बता दिया ना तो 2 मिनट के अंदर तुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे, समझा तू? नहीं मैम साहब को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वैसे एक बात बताएं मैम साहब। हाँ बोल जल्दी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको चाहने लगे हैं मैम साहब। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगा? अरे तू एक नौकर है और मैं तेरी मालकिन, समझा? शर्म नहीं आ रही तुझे ऐसा बोलते हुए? माना कि मालकिन हम 2 कौड़ी के नौकर हैं, लेकिन हमें इतना भी गरीब मत समझिए। हमारी गांव में बहुत सारी जमीनें हैं। अगर आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लेंगी तो हम वो सारी जमीनें बेच के उसका जितना भी पैसा रहेगा हम सारा लाके आपको दे देंगे। और हाँ, कुछ मेरी माँ के गहने भी बचे हैं, वो भी लाके आपको दे दूंगा। अच्छा, सच बोल रहा है तू? तू अपनी जमीन बेच देगा मेरे लिए और अपनी माँ के जेवर भी सारे दे देगा? जी मैम साहब, हम सारे पैसे लाके आपको दे देंगे और जेवर भी दे देंगे। बस जो प्यार आप साहब को करती है ना, वही प्यार आप हमें भी करिए। अच्छा ठीक है। और मुझे लगता है कि तू दीवाना हो गया है मेरा। हाँ जी मैम साहब, जब से हम यहाँ आए हैं ना काम करने के लिए, उसी दिन से आपको देखा, मन ही मन में आपसे प्यार करने लगे हैं। हमें अपना बना लीजिए ना मैम साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। और तुम अपना सब कुछ मेरे लिए दांव पे लगा रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, अपनी जमीन, अपने माँ के गहने, और खुद भी तो मेरे हो रहे हो ना। तो ठीक है, सोच सकती हूँ तुम्हारे इस ऑफर के बारे में। मैम साहब, जब आप राजी हो गई हैं तो क्यों ना चलो प्यार करते हैं। और वैसे भी मालिक घर पे है ही नहीं, यही अच्छा मौका है मैम साहब। इतनी भी क्या जल्दी है? अब थोड़ा सा इंतजार तो करना बनता है ना। वो क्या है ना, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, सुना है ना तुमने? तो एक काम करते हैं, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तुम वो सारा काम निपटा लो और मैं लैपटॉप में कुछ फाइल्स मेल करनी थी, बस मैं वो काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद तुम और मैं। हाँ पक्का मैम साहब? हाँ पक्का। और सुनो, तुम अच्छे से जानते हो ना कि साहब तो रात को आते हैं 8 बजे, तो तुम आज 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। आपके कमरे में आ जाओ मैम साहब? हाँ मेरे कमरे में, ठीक 4 बजे, भूलना नहीं। हाँ जी मैम साहब, ठीक 4 बजे हम आ जाएंगे, हमें इंतजार रहेगा मैम साहब। ठीक है, फिर 4 बजे मेरे कमरे में इंतजार करूंगी। ठीक है मैम साहब। मैं खामखा ही डर रहा था, मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मालकिन नाराज हो जाएंगी, मुझे नौकरी से निकाल देंगी। लेकिन मालकिन तो मेरे प्यार को स्वीकार कर लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा, लेकिन चलो, मालकिन ने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी खुशी है। अब मैं फटाफट पूरे काम खत्म करके ठीक 4 बजे मालकिन के कमरे में जाऊंगा और मालकिन का प्यार पाऊंगा। हाँ। अरे रामू तुम? हाँ मैम साहब, वो आपने मुझे 4 बजे का टाइम दिया था ना, तो ठीक 4 बजे मैं आ गया। हाँ ठीक 4 बज गए। वक्त के बहुत पाबंद हो तुम। हाँ क्या करें मैम साहब, आपने मिलने के लिए जो बुलाया था ना, इसीलिए आ गया। इतना दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ, मेरे करीब। जी मैम साहब। सच कहें मैम साहब, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमें एक्सेप्ट कर लिए हैं। जब भी मैं मालिक को आपके पास देखता था ना, हमको बहुत नफरत होती थी, बहुत जलन होती थी हमारे सीने में कि मालिक की जगह पे हमें कब वो प्यार मिलेगा। लेकिन देखिए ना, भगवान भी आज हमारे साथ है। बस बिल्कुल चुप। आज देखो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ मालकिन। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है मेरे पास। क्या मालकिन? अरे रुको, इतनी जल्दी क्यों होती है तुमको हर चीज की? देते हैं, उससे पहले अपनी आंखें तो बंद करो।
अच्छा तुम रहने दो, मैं ही कर देती हूँ। ठीक है मैम साहब, क्या सरप्राइज है, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आंखें खोलो मैम साहब, अरे रुको ना, आंखें खोलो मैम साहब। आप अपनी आंखें खोलो तो। साहब आप? हाँ मैं, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मेरी घरवाली को छेड़ेगा हैं? इसको पैसे का लालच देगा? नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैंने सब बताया तेरे साहब को, किस तरह से तू अपनी जमीन बेचने का लालच दे रहा था मुझे, और वो तेरी माँ के गहने कहाँ है? वो दे ना। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। बकवास बंद कर। जब तूने वो गिरी हुई हरकत की ना, तो उसने मुझे फोन पे सब कुछ बताया। हे भगवान, क्या बदतमीज नौकर है। हिम्मत तो देखो इसकी, अपनी मालकिन पे लाइन मार रहा है। और क्या बोल रहा था मुझे कि सारी जमीन आपके नाम कर दूंगा, और अपने प्यार का इजहार कर रहा है मुझसे। इसकी इतनी औकात, इसे तो मैं बताऊंगी। और सबसे पहले ना अपने पति को बता दूं। हेलो। हाँ इशिका, कहाँ हो आप? मैं ऑफिस में काम कर रहा था। देखो सारा काम छोड़ के प्लीज जल्दी से आ जाओ। अरे हुआ क्या, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं मैं आपको, अपना वो नौकर है ना रामू, उसने पता है आज पोंछा लगाते हुए जानबूझ के मेरे पैर को छुआ है। क्या बात कर रही हो तुम? अरे समझ में आता है मुझे, क्या जानबूझ के हाथ लगाना होता है और क्या अनजाने में। उसने वो हरकत जानबूझ के की थी। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? हाँ, और सुनो आप, ये सब होने के बाद ना मुझे लालच दे रहा था कि अपने गांव की जमीन बेच दूंगा, अपनी माँ के गहने बेच दूंगा, आप बस मेरी हो जाओ। हिम्मत देख रहे हो आप उसकी? देखो मुझे ना बहुत डर लग रहा है। जैसे तैसे मैंने उसे सिर्फ 4 बजे तक के लिए रोक रखा है। आप प्लीज 4 बजे से पहले घर आ जाओ, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। उसकी ऐसी की तैसी, उसको तो मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी पे हाथ डालेगा। तू घबरा मत, मैं 4 बजे पहले आ रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज 4 बजे से पहले आ जाना। ओके बाय। हे भगवान, बचा लेना आज। मैं तेरी गरीबी पे तरस खा के तुझे काम पे रखा था, और तू पैसों की धोस दे रहा है उसे? एक बार सोच तो लेता, क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए। पता है वो मुझे पिछले महीने बोल रही थी कि इसकी पगार बढ़ा देते हैं, गरीब आदमी है, और तू उसको पैसे को लालच देगा? साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। अच्छा, अब जब साहब ने तुझे पकड़ लिया तो तुझे अपनी गलती रियलाइज हो रही है, वरना तूने तो मुझे पूरा ऑफर दे दिया था, 4 बजे मेरे साथ कमरे में आ गया। अरे शर्म नहीं आती? तुम जैसे छोटे लोगों की ना औकात ही यही होती है कि जब तक तुम लोगों को सही सबक ना सिखाया जाए ना, कहीं भी हाथ डाल देते हो। तुमने सही बोला, इन जैसे छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं। और सुन, आज के बाद हमारी बिल्डिंग और हमारे घर के आसपास नजर मत आती हो, समझा? ठीक है साहब, अब मैं दोबारा नजर नहीं आऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो आप? इतनी आसानी से छोड़ रहे हो इसको? देखो इतनी बड़ी गलती इसने की है ना, इसको सजा मिलनी चाहिए। इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते इसे, इसको पुलिस में डालिए आप। नहीं साहब, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए साहब, हमें छोड़ दीजिए। ये सब तुझे ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था, और वो सही कह रही है। जब तक 4 डंडे नहीं पड़ेंगे ना पुलिस के, तेरे जैसे इंसान की अकल ठिकाने नहीं आएगी। क्योंकि आज तूने अपनी मालकिन के साथ ये किया है, कल क्या पता किसी और के साथ करे। इसको लेके जा रहा हूँ मुझे माफ कर दो साहब, साहब मुझे माफ कर दो।